दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है। एक कामयाबी है जो ठोकर लगने के बाद भी आपके पास आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और ऐसे मेरे सारे व्यूअर्स जो इस लॉकडाउन में क्या हमेशा से इस चीज का रोना रोते रहते हैं कि यार डिग्रीज बहुत हैं पर करने के लिए कोई काम नहीं। ऐसी ही एक मिसाल आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। युक्ति अग्रवाल एक ऐसी पहचान जिसने अपनी पहचान, अपनी सारी डिग्रियां कुछ समय के लिए बिल्कुल गवा दी थी, जिसे लगा जिंदगी में हार मान ली, अब कुछ नहीं होगा। पर शुरुआत करी, उसके जज्बे से उसने अपना खुद का मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों आज है हमारे साथ बरेली की एक बहुत ही जानी मानी फिटनेस फ्रीक, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, जो वाकई में हमारे इस स्टूडेंट और टीचर के यूथ को मोटिवेट करने वाली है। युक्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। बाकी जिम्मा मैं इन्हीं को देती हूँ, अब सारा मोटिवेशन का काम आज की इस वीडियो में ये हमारी मेहमान करेंगी। सबसे पहले तो मैं पूनम जी का थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपने व्यूज़ शेयर कर सकूँ। पूनम जी, हम में से बहुत सारे लोग इस बात का रोना रोते रहते हैं कि हम पे गवर्नमेंट जॉब नहीं है या गवर्नमेंट इतने ज़्यादा हमें मौके नहीं देती है कि हम अर्न कर सकें। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें कुछ अर्न करना है तो सिर्फ हमें गवर्नमेंट जॉब के थ्रू ही कर सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हो और उनसे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। पैसे कमाने के साथ साथ आप अपनी फेस वैल्यू भी बढ़ा सकते हो और बहुत सारे लोगों के बीच में आप इस तरह से पहुंच सकते हो कि लोग आपको इज्जत के साथ देखते हैं। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब में तो मान लीजिए आपने कोई गवर्नमेंट जॉब करी तो आप एक एम्प्लॉई की तौर पे जाने जाते हो, बट जब आप अपना खुद का कोई काम करना शुरू करते हो तो वो आपकी खुद की पहचान होती है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जा पा रहे हो तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिला है या फिर आपकी एज इस तरह से, आप एज लिमिट एक क्रॉस कर चुके हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है अब, तो भी आपके पास बहुत सारे ऐसे मौके हैं या बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आप ला सकते हैं कि आप लोगों तक पहुँच सकें या फिर आइडियाज़ से अर्न कर सकें। वो तो ठीक है युक्ति मैम, बट मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपनी ऐसी डिग्री, जैसे आपने मुझे बताया तो मैं तो खुश हो गई सुन के आपकी प्रोफाइल, होम साइंस की डिग्री। आप बताइए, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि होम साइंस है मैम, फ्यूचर क्या है इसका, कौन सी जॉब मिलने वाली है। आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपनी होम साइंस की डिग्री से इतने सारे जो अपने कैरियर में स्टार्स लगाए हैं, वो सब कैसे हुआ? देखिए, होम साइंस ही सिर्फ जब हम होम साइंस की बात करते हैं तो एक्चुअली हम बात करते हैं फूड, न्यूट्रिशन, खाने की, हेल्थ की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मेरे 2 चैनल्स भी हैं। एक फिटनेस का चैनल है और साथ ही एक कुकिंग चैनल है। भाई दोनों चैनल्स के लिंक जो है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, क्योंकि हुआ क्या है, मैम ने जितना भी सोशली काम किया वो ऑफलाइन किया, बट ये बहुत बेस्ट रहा कि हम सब लोगों के लिए मैम ऑनलाइन भी अवेलेबल हो गई और मैम ने 2 चैनल्स स्टार्ट कर दिए। और शायद मैम एक चैनल आपका मैंने भी देखा है, शायद तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, एक चैनल आपका फिटनेस का है, मैम का फिटनेस फीस के नाम से, और दूसरा चैनल कुकिंग, यानी पहले खिलाओ और फिर एक्सरसाइज करके फिट बनाओ। मतलब प्रॉपर आपने डिग्रीज का प्रॉपर यूज किया और फिर ऑनलाइन समाज को सिखाने के लिए आप यूट्यूब पे भी आ गई। थैंक यू सो मच उसके लिए। भाई अब तो हम सबकी बल्ले बल्ले हो गई है। आप लोग जरूर मैम का चैनल जो है जाके देखना, और बाकी चीजें जो है वो तो आप मैम से सुन ही लेते हैं कि किस तरीके से एक होम साइंस का स्टूडेंट जो है अपने फ्यूचर में, अपने करियर में 4 चांद लगा सकता है। पूनम जी, अक्सर ये देखा जाता है कि खासकर देहात एरिया में जो बच्चियां हैं उनको 12th तक ज़बरदस्ती होम साइंस दिलवा दी जाती है। उसके जब वो लोग 12th कर लेते हैं उसके बाद उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि हमें होम साइंस को आगे अपने फ्यूचर में हम यूज़ भी कर सकते हैं, इसको अपने कैरियर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर होम साइंस में वो आगे BSc होम साइंस करते हैं, MSc होम साइंस करते हैं और अच्छे कॉलेजेस से करते हैं तो उनकी जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और MSc करने के बाद में अगर वो आगे चाहें तो PhD है या नेट अगर जैसी डिग्रियां अगर वो ले लेते हैं
तो आप कहेंगे कि WHO में या फिर बाल विकास मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय तक में उनको जॉब के अवसर हैं। तो और सबसे खास बात यह है कि इन जगहों पर कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग होता गया है कि या तो इंजीनियरिंग ऑप्ट कर लेते हैं या फिर मेडिकल लाइन ऑप्ट कर लेते हैं। इस चीज़ को वो लोग बड़े नीचे दर्जे का समझ के छोड़ देते हैं। और मेरे ख्याल से तो BSc मतलब BSc जुड़ गया यानी साइंस स्ट्रीम में आप आ गए, है ना। एग्जैक्टली MSc होम साइंस आप बता रहे हो। मुझे अभी तक मुझे ये पता था कि शायद MA होम साइंस होती होगी या फिर BA होम साइंस होती होगी, क्योंकि ये तो आर्ट्स का है। क्योंकि मेरे स्कूल टाइम में भी ऐसा हुआ था युक्ति जी कि 12th में हम लड़कियों से कहा जाता था कि आप होम साइंस लीजिए, साइंस और मैथ्स तो आपसे चलेगी ही नहीं। तो यानी ये तो साइंस का सब्जेक्ट हो गया, है ना। एक तरीके से डॉक्टरों वाली पढ़ाई जो है करनी पड़ती है। तो ये सारी स्ट्रीम्स के साथ साथ ठीक है सरकारी नौकरी की तरफ निकल गए, पर आपका जो रास्ता रहा वो तो बिल्कुल अलग रहा ना। ये सारी डिग्रियां होते हुए इन्होंने तो अपना रास्ता खुद बनाया, इन्होंने अपना खुद का बिजनेस जो प्लान है इनके साथ वहां से काम करना शुरू किया। तो जी आप लोग जो इस रोने को रोता रहते हैं ना, तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में ना दोस्तों अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में अगर आपके बच्चे हैं ना और आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में आगे न सिर्फ जॉब बिजनेस प्लान किस तरीके से काम कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे लोग हैं जिसके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं भी है। मेरे ख्याल से कुकिंग और फिटनेस एक ऐसी फील्ड है जहां पर आपको सर्टिफाइड क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एज सच शुरुआत में आप कह सकते हो कि अगर आपको इन चीज़ों का इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूरत नहीं भी है। कुकिंग में तो आप फिर भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आप कोई भी हमारी मम्मियाँ हैं और या हमारे जितनी भी लेडीज़ हैं हिंदुस्तान में, हम लोग कोई भी खाना बनाने के लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं करते हैं। वो लोग हम लोग खुद और एक्सपर्ट होते हैं और अपने हम लोगों को ये इनहेरिट होती हैं क्वालिटीज़ की हमें मिलते हैं न्यूट्रिशन के, हमें पता है हमें बच्चों को अपने क्या खाने का देना है क्या नहीं। कुछ चीज़ें हेल्थ रिलेटेड भी हमें पता होती हैं, बट अगर आप योगा है या जिमिंग के बारे में अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा सर्टिफिकेशन जब आपके पास होता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप किसी और को गाइड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसके शरीर के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, ताकि उसी हिसाब से आप उसको एक्सरसाइजेस करवा सको जिससे उसे नुकसान ना हो। हाँ, तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप फिटनेस में जा रहे हो तो बिना सर्टिफिकेशन के किसी को कोई भी तरीके की राय देना ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कि सर्टिफिकेशन चाहिए, पर इनिशियल स्टार्टिंग अगर आपके अंदर थोड़ा सा स्पार्क है इस काम को करने का, मतलब आपकी इच्छा है अलोंग विद ऑल द डिग्रीज जो आपके पास। मैं ये कह रही हूँ आप लोगों से कि अगर आप MSc मैथ्स भी हैं और जॉब नहीं है तो उसके साथ साथ मैम के बताए हुए टिप्स के साथ आप एडिशनल कुछ डिप्लोमा कोर्सेज करके इस फील्ड में भी अपना प्रोफेशन आगे चला सकते हो। तो मैम आप मुझे बताइए कि इनिशियल स्टार्टिंग जब आपके पास ये सारी डिग्रीज थी, आपने फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से करी? आपके जैसे फिटनेस में आप दिख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा फिट हो, और कुकिंग में ये चीज़ें जो आपने अपने बिजनेस प्लान और किस लेवल पे, ये सब शुरुआत आपने किस तरीके से करी? जब मेरी शादी हुई उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, कहीं ना कहीं जो पढ़ाई लिखाई थी वो एक तरफ हो गई, और शायद हम अपने स्वास्थ्य को भी एक तरफ रख देते हैं परिवार के को देखने की वजह से। तो धीरे धीरे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स मुझे स्टार्ट हो गई थी। तो उनको मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं उसको उनके साथ लड़ूं या फिर ज़िंदगी भर दवाइयों पे आ जाऊं। तो मुझे ये लगा कि मेडिकेशन से बेहतर है कि मैं उनको फेस करूं, अपने आप को इस कदर फिट करूं कि वो जो प्रॉब्लम्स मेरे को फिज़िकल प्रॉब्लम्स हुई हैं वो मुझे परेशान ना कर पाएँ। तो फिर मुझे धीरे धीरे फिटनेस का मैंने सर्टिफिकेशन की ओर ध्यान दिया। अपना नेट पे मैं रिसर्च करती थी, पढ़ती थी कि क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मतलब आप ओवरऑल अपने आप को मैंने धीरे धीरे फिट करना शुरू करा। फिर जब मुझे बहुत सारे लोगों ने इस तरह से देखा कि आपको स्लिप डिस्क है या फिर आपको हाइपोथायराइड है, उसके बावजूद भी आप इतने फिट हो तो कैसे हो,
तो मुझे ये लगा कि बहुत सारे लोगों को मेरी भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं आफ्टर स्लिप डिस्क, आफ्टर हाइपोथायराइड, कि उनको लगता है कि अब हमारे पास फिटनेस के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लगा कि मुझे इनको भी मोटिवेट करना चाहिए, और इसी उद्देश्य से फिर मैंने कुछ कोर्सेज़ किए, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ताकि मेरी जो पहुंच है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ से मेरा जो फिटनेस का था वो खासकर इस तरह से शुरू हुआ। और कुकिंग, मतलब कुकिंग का कैसे आया? फिटनेस इज लाइक, एक तरफ आप बता रहे हो कि फिट रहना है, और दूसरी तरफ इतना बढ़िया, इतना टेस्टी खाना लोगों को बना भी रहे हो और हम जैसों को खिला भी रहे हो। एक्चुअली देखिए, ऐसा होता है, जो फिटनेस है वो मेरा खुद का पर्सनल है, इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन लोगों को स्वाद भी चाहिए। और ये मैं भी कहूँगी कि फिटनेस के साथ में आप हमेशा बोरिंग खाना खाएं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अच्छा खाना भी खा सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं, बशर्ते आपको दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस करना आना चाहिए। और पूनम जी, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, क्योंकि जो मेरा फिटनेस चैनल है वो मैंने पहले शुरू करा, और जो कुकिंग चैनल है वो मेरा बाद में आया। तो बहुत सारे लोग मुझसे कहने लगे कि पहले आपने फिट किया और अब आप मोटा करोगे। वही मैं कह रही हूँ कि... और या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप खुद भी खाते हो ये खाना या नहीं खाते हो। तो मेरा जवाब ये होता है कि अगर जब तक मैं खुद टेस्ट करके उस चीज़ को पास ना कर दूं, तब तक मैं कोई भी रेसिपी अपलोड नहीं करती हूँ। दूसरे सारी चीज़ें मैं खुद भी खाती हूँ, और अपने कुकिंग वीडियोस में मैं बोलती भी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ। भले ही आपको रेसिपी देखने में उतनी टेम्पटिंग ना लगे, बट टेस्ट में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, क्योंकि जो कम ऑयली रेसिपीज़ हैं आप उन्हें फ्रीक्वेंटली बना सकते हो। अब ज़्यादा ऑयली खाओगे तो ऑब्वियसली आप रैंडम खाओगे और फिर बीमार भी हो सकते हो, फिर मोटे हो जाओगे, फिर फिटनेस फ्रीक पे जाओगे, फिर स्लिम हो के आओगे, फिर खूब सारा खाओगे। तो मेरा ये है कि आप एक्सरसाइज भी करो, डाइट भी अच्छी खाओ, क्योंकि जब आपका मन खुश होता है तभी हमारे हार्मोन्स हेल्दी रहते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है अच्छा, आप अपने आप फिट रहते हो। बशर्ते हमें क्वांटिटी कंट्रोल करनी आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ मीठी है तो हमें कम खानी है, या तली हुई है तो हमें थोड़ी कम खानी है। एल्स आपको कुछ सी भी चीज़ में अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी सब कुछ खाती हूँ, फिट भी रहती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा युक्ति जी, आप मुझे ये बताइए कि मेरे इतने सारे टीचर्स जो इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्कूल ने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है, और जो लोग काम भी कर रहे हैं ना, उन्हें महीनों से सैलरीज नहीं दी गई हैं, कुछ नहीं है करने के लिए। दे आर आस्किंग कि क्या करें, किस तरीके से हम अर्न कर सकते हैं। क्वालिटीज़ तो हैं, डिग्रीज भी हैं। तो आपकी जो ये फील्ड है कुकिंग एंड फिटनेस, इससे बेसिक लेवल से स्टार्ट करके किस तरीके से अपना पूरा बिजनेस प्लान सेटअप कर सकते हैं और बहुत मतलब सेटिस्फैक्ट्री लेवल का अर्न कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी जॉब चली भी गई है, आपके जो हाथों का स्किल है वो आपके पास है, ठीक है, आप अपने नेबर्स से कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, गेट टुगेदर होती हैं, जो लॉकडाउन में अभी भी चल रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि किसी से आपकी जो पर्टिकुलर डिश है, आप उनसे उनका मेन्यू ले सकते हो, है ना, आप उनको वो डिशेस प्रोवाइड कर दो बना के, आप उससे अर्न कर सकते हो। थोड़े बड़े लेवल पे जाना है, आप व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हो, और अपना जो डेली का मेन्यू है आप वो भी डाल सकते हो कि लंच में मेरा ये है, डिनर में ये है, और जिन लोगों को ऑर्डर करना होगा वो आपको बोल देंगे कि हमें 2 थाली चाहिए या 3 थाली चाहिए। तो इस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। और अगर आपको इससे भी थोड़ा ज़्यादा लेवल पे जाना है, या आपको लगता है कि आपके पास इतनी मैन पावर है कि आप बढ़ा सकते हो, तो आप स्विगी, जोमेटो जैसे ऐप्स पर भी रजिस्टर हो सकते हो। आपने उस पर अपना मेन्यू अपलोड कर दिया और उसके हिसाब से उन लोगों को प्रोवाइड करा दिया। इसकी पूरी जानकारी के लिए तो आपको मैम के ही चैनल पे जाना होगा, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स तो भाई मुझे नहीं पता कि किस तरीके से प्रोफाइल्स क्रिएट की जाती है, क्या करना है। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट मैम से कांटेक्ट करना होगा। और मैम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको इनवाइट कर लिया, बट जस्ट फॉर 1 और 2 वीडियोस
बट बाकी ये लोग आपसे हेल्प मांगे तो आप Definitely. लोगों को डेफिनेटली इन्हें सही से गाइड करना होगा। मैं पक्का, मुझे खुद अच्छा लगेगा कि अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊंगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, जैसे हमारे इंडिया में लोग अचार डालते हैं, पापड़ बनाते हैं, मठरी हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं जब हम लोग घरों में खाते हैं, शायद हम इतना ध्यान भी नहीं देते हैं, बट आप इनसे बहुत अच्छा कमा सकते हैं। क्योंकि आज की जो मॉडर्न जनरेशन है उनको केक्स बनाने आते हैं, उनको बेकरी का मतलब अच्छा शौक है, बट अचार डालने नहीं आते, बेसिक चीजें नहीं आती हैं, है ना। तो ये जो बेसिक रेसिपीज हैं आपने, और अचार वाला तो क्या है, होममेड, आपने अपने फ्री टाइम में उनको बना के स्टोर कर लिया, और जिसको जितनी क्वांटिटी में चाहिए आपने दे दिया, अपना मार्जिन सेट कर लीजिए उसमें। हाँ, बस ये है कि जब भी आप कुकिंग का कोई भी काम करो, चाहे छोटा करो या बड़ा, उसमें हाइजीन का ध्यान रखें ताकि शिकायतें ना आए लोगों से। क्योंकि अगर आप एक बार क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आप फिर आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हाँ, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि भले ही आपके पास में कुछ अर्निंग हल्की सी कम हो जाए, बट आपकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा रहनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में भी आप उसको बढ़ा सको अपने काम को। गुडविल नहीं खराब करनी है किसी भी बिजनेस की। हम टीचर्स का भी ये होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। जाते ही किसी बच्चे को एक रसीद कर दिया तो कहाँ सुनेगा वो टीचर की, फिर तो पूरे पीरियड बैठ के गाली देता रहता है। तो सेम थिंग कि अगर पहला ही ऑर्डर गलत पहुंच गया या हाइजीनिक नहीं हुआ, सब चीजें ठीक से नहीं हुई, तो फिर वो दोबारा आपकी दुकान पे नॉक करने नहीं आने वाला। और उसमें ये भी है कि अगर मान लीजिए आपने किसी को कोई रेसिपी प्रोवाइड करवाई है, बना के कोई आपने डिश दी है, कोई पनीर की सब्जी दी है, सपोज उन्होंने बोला कि इसमें ये कमी थी, तो उसको, और आपको लग रहा है कि नहीं ये बेवजह शिकायत कर रहे हैं, यस यस, ठीक है, तो उसको भी आप बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए और बोलिए नेक्स्ट टाइम मैं नहीं ऐसा होगा, सो दैट आप थोड़ा सा अपने आपको ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं मेरी तो रेसिपी बहुत अच्छी थी, आप कैसे ऐसे कह सकते हो, मतलब आप थोड़ा सा पोलाइटली बात करें, सुधार की गुंजाइश हमेशा छोड़ें, जिससे कि वो नेक्स्ट ऑर्डर आपको दे। ओके मैम, ये जरूर बताइए कि ये तो कुकिंग से अर्निंग हो गई, फिटनेस से किस तरीके से मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अर्न कर सकते हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज में। देखिए, फिटनेस के लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आपको घर से भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, और योगा के हैं, आप कोई से भी कोर्सेज हैं आप ऑनलाइन कर सकते हो। और अगर आपको प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतर यही है कि आप जाकर कोर्स करो उस पर्टिकुलर जगह पे। और योगा के लिए आप हरिद्वार में बहुत कोर्सेज हैं, 1 महीने से लेके 6 महीने का भी है, 1 साल के भी हैं, तो जितना आपको डीप कोर्स करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का कोर्स करना है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और योगा में तो मैं आपको खास बात बताऊं कि एक तो कोर्सेज का जो ड्यूरेशन है वो बहुत छोटा है, बट इससे अर्निंग बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके लिए योगा के कोर्सेज के बाद में ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, सिर्फ आपको नीट एंड क्लीन एक फ्लोर चाहिए, अच्छा सा एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक मैट चाहिए, और आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है। आप घर जाके भी लोगों को सिखा सकते हैं या फिर अपनी टेरेस पे भी सिखा सकते हैं। छोटा सा स्टूडियो बना लिया आपने, वहाँ से भी अर्निंग शुरू हो जाएगी। और आजकल तो खासकर लोगों में योगा का बहुत क्रेज है। गवर्नमेंट ने कह दिया है हर स्कूल में योगा टीचर होना चाहिए, तो अगर आप ये कोर्स सही रहते कर लेते, मैंने आपको पहले भी बोला है इस चीज़ के बारे में, तो आने वाले टाइम में इसकी बहुत बम्पर वैकेंसीज भी निकलने वाली है। तो मैम तो बता ही रही है कि बिजनेस तब तक बिजनेस करते रहिए, और वैकेंसी आए तो भैया सरकारी सीट जो है वो हथिया लेना आप लोग। सही कह रही हो ना? एग्जैक्टली। अगर आप योगा में इंटरेस्टेड हैं तो एक योगा का जो कुछ कोर्सेज हैं, बिहार स्कूल ऑफ योगा बिहार में है, आप जाके वहाँ से भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वहाँ के जो आपका आउटपुट मिलेगा आपको, उससे बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो जाके। बिहार स्कूल ऑफ योगा बहुत अच्छा आपको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कराते हैं, तो डेफिनेटली आपके जॉब के भी चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है, आप अच्छी जगह से करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप जॉब ना भी करो, आप पर्सनली भी लोगों को ट्रेन कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे आजकल लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आप किसी भी तरह से अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चली गई है या गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट फिटनेस की तरफ है तो डेफिनेटली आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। और अगर आपको फिटनेस की तरफ भी नहीं जाना है, कुकिंग की तरफ आना है, तो घर बैठे भी आप अर्न कर
सकते हो। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा सोचने की कि किस तरह से आप थोड़ा सा इसको प्लान आउट कर सकते हो सारी चीज़ों को और आगे ले जा सकते हो। तो युक्ति जी आपका बहुत बहुत सारा थैंक यू। इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो भाई मुझे अब तक नहीं थी। मैं खुद इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ। लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब के साथ साथ मुझे खुद को भी कुकिंग और फिटनेस, क्योंकि वेट आप लोग देख रहे हैं मेरा किस हिसाब से बढ़ रहा है, इस फील्ड में भी अपना हाथ आजमा लेना चाहिए। बट ठीक है, मेरी तो आपने बहुत सारी क्वेरीज सेटिस्फाई कर दी और काफ़ी कुछ व्यूअर्स की भी इस वीडियो में कर दी। बट इसके बाद स्टिल मुझे कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको फिर से परेशान करूंगी। और आप लोगों को भी कह रही हूँ कि मैम को परेशान करने के लिए आप मैम के दोनों चैनल्स पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ना, जाइए देखिए, जो भी क्वेरीज हैं वो भाई आप इन लोगों से पूछना। चैनल को इनके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे भी अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो, तो भैया इसे भी सब्सक्राइब करके जाना। आप ना मैम के दोनों चैनल्स को फिटनेस के लिए फिटनेस फीस्ट बाय युक्ति एंड कुकिंग के लिए बिंज क्रेविंग्स, जी हाँ, दोनों को ना जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।